कैसे हैं आप? मैं अरविंद गुप्ता एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल पे वेलकम करता हूं। बच्चों, जैसा आज आपने थंबनेल देखा, इस थंबनेल के अकॉर्डिंग आज का जो टॉपिक है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये दोनों अलग अलग टॉपिक है बट लेकिन सिमिलर टॉपिक है। जैसे सीबीएसई में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक टॉपिक आपको इंक्लूड करके दे रखा है, लेकिन यहीं पे आईसीएसई बोर्ड में एक बुक है, मेरे पास में एसएम की बुक है, जिसमें अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को समझाया गया है। तो आज हम लोग पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के टॉपिक को क्लियर करेंगे। इसके कुछ टर्म्स को क्लियर करते हैं, देखते हैं कितनी देर तक की ये वीडियो अभी क्लियर होती है। इसके बाद में जो रिमेनिंग टॉपिक होंगे वो आगे की प्लेलिस्ट में आपको इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का अपना टॉपिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो बच्चा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो टॉपिक है, इसको समझने से पहले हम एक एग्जांपल लेना चाहेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि नेचर में बहुत प्रकार के पैटर्न्स होते हैं, अवेलेबल होते हैं। उन पैटर्न्स को आपको पता होना चाहिए, पैटर्न्स क्या है। बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं। जैसे हम लोग स्पेशली बात करेंगे नंबर्स की, तो हम लोग नंबर्स के पैटर्न की बात करें, सपोज करेंगे। अब जरा फोकस करते हैं। जैसे कि एक डॉट है या एक बॉल है, या इसके आगे ये दो बॉल है, फिर कितनी बॉल हो गई? 3 बॉल हो गई। इसके बाद कितनी बॉल्स हो गई? 4 बॉल हो गई। इसके बाद अगर यहाँ पे बॉल्स की काउंटिंग करेंगे तो ये कितनी बॉल्स दिख रही है आपको? 5। अब आप गेस करें कि इसकी जगह पे ये आगे बॉल्स कितनी होगी। क्या आप गेस कर पा रहे हैं? हाँ, कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये एक बॉल है, ये 2 बॉल है, ये 3 बॉल है, ये 4 बॉल है, ये 5 बॉल है। तो आगे आने वाला नंबर मस्ट बी 6 बॉल्स। कितनी बॉल्स होनी चाहिए हमारे पास में? 6 बॉल्स। इसी तरह से जो ये पैटर्न आपको दे रखा है, ये एक पैटर्न है। इस पैटर्न को सीक्वेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? सीक्वेंस। जो एक पैटर्न को डिफाइन करता है। सीक्वेंस इज अ टाइप ऑफ अ पैटर्न। इसमें किसी भी टाइप का पैटर्न हो सकता है। वो मल्टीप्लिकेशन रूल को यूज करके बनाया जा सकता है, एडिशन रूल को करके बनाया जा सकता है, किसी भी तरह से पैटर्न बनाया जा सकता है। सपोज जैसे यहाँ पे अब हम लोगों के पास में 4 बॉल्स थी, फिर इसके बाद में हम लोगों ने 2 बॉल्स ली, फिर उसके बाद में हम लोगों ने 1 बॉल ली। तो ये एक पैटर्न यहाँ पे शो कर रहा है। जैसे शो कर रहा है, क्या पैटर्न हो गया ये? अब ये हम लोग यहाँ पे काउंट करेंगे तो देखेंगे ये 4 नंबर्स की बॉल है। यहाँ पे ये 2 हो गया, ये क्या हो गया? 1 हो गया। अब इसमें पैटर्न आप निकाल सकते हैं। कैसे पैटर्न हो रहा है? ये हाफ होता जा रहा है। यहाँ पे फिनिश हो गया, यहाँ पे नंबर रुक गया है। ये 4 था, 4 का हाफ हुआ 2, 2 का हाफ हो गया 1। इसी तरह से और भी हम लोग नंबर देख सकते हैं। जैसे अगर हम लोग 2 बॉल्स पहले बनाते हैं, फिर हमने क्या किया? 4 बॉल्स बनाई, फिर उसके बाद में हमने कितनी बॉल्स है? काउंट करिए। ये 2 बॉल्स हैं, ये 4 बॉल्स हैं, ये कितनी बॉल्स हैं? 8 बॉल्स हैं। इसके बाद में अगर हम लोग नीचे लिख रहे हैं, यहाँ पे आप काउंट कर पा रहे होंगे 4, 4, 8, 12 एंड 16। टोटल बॉल्स कितनी हो गई? 16। तो आप एक पैटर्न को ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे जो यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर दे रखा है। यहाँ पे 2 था, स्टार्टिंग में अगर 2 है, उसके बाद में यहाँ पे 4 है, मतलब ये ट्वाइस हो गया, फिर यहाँ पे पहले का ट्वाइस हो गया। उसके बाद में ये जो 8 है, ये पहले का ट्वाइस हो गया। 16 है, ये पहले का ट्वाइस हो गया। तो ये नंबर एक पैटर्न को शो कर रहे हैं। ये जो नंबर्स आपको यहाँ पे फिगर में दिखाए गए हैं, ये सब पैटर्न्स हैं। इसी तरह से जो पैटर्न्स होते हैं, एक पार्टिकुलर ऑर्डर में जब पैटर्न्स को अरेंज किया जाता है तो उसको हम लोग सीक्वेंस कहते हैं। लेकिन जब हम लोग बात सीरीज की करेंगे, देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस में जो पैटर्न होता है वो कोई भी ऑर्डर का पैटर्न बनाया जा सकता है, मतलब किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन के सिंबल का यूज करके बनाया जा सकता है, चाहे उसमें एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवाइड हो। लेकिन जब हम लोग सीरीज की बात करेंगे, सीरीज क्या होता है? सीरीज इज लाइक अ सम ऑफ अ पार्टिकुलर पैटर्न। सीरीज क्या है? सीरीज एक प्रकार से सम ऑफ द पार्टिकुलर पैटर्न हो जाती है। इसकी डेफिनेशन अभी आप लोग बुक से पढ़ेंगे तो एग्जैक्ट डेफिनेशन भी आपको बताई जाएगी, पर लेकिन हम वर्ड्स पे फोकस ना करके कॉन्सेप्ट पे फोकस कर रहे हैं। तो सीरीज में आपको क्या ध्यान रखना है? सीरीज में हम लोग
सम का फोकस करते हैं। सम मतलब एडिशन दे रखा होता है, ये आप ध्यान रखेंगे, ऐड करके दे रखा होता है कॉन्सेप्ट को। तो अभी आपने ये क्लियर किया कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन टॉपिक में हम लोगों ने पहला अपना टॉपिक इंट्रोड्यूस किया, व्हाट इज सीक्वेंस एंड व्हाट इज सीरीज। वन सेकेंड। तो हम लोगों ने बात की सीक्वेंस की। तो सीक्वेंस की अगर डेफिनेशन देखा जाए तो सीक्वेंस इज अ सेट ऑफ अ नंबर्स which is specified in a mathematical operation by a mathematical operation। बुक से अगर हम लोग डेफिनेशन को रीड करेंगे तो आप उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन देख सकते हैं, पर लेकिन मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट पे फोकस कर रहा हूँ। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस आपका एक स्पेशल टाइप का पैटर्न होता है, और जो सीरीज होती है उसमें एडिशन का पैटर्न फॉलो होता है। तो इसी सीक्वेंस में, इसी सीरीज में जब हम लोग एक ऐसी सीरीज का यूज करेंगे जिसमें हम लोग एडिशन का यूज करते जा रहे हैं, तो वो हमारा सीरीज हो जाती है। आई होप आपको ये टॉपिक यहाँ पे अभी क्लियर हो गया होगा। लेट्स स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक विच इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। So, our next topic is arithmetic progression. तो बच्चा जब एक सीक्वेंस दिया होगा उसमें जितने भी एलिमेंट्स या टर्म्स हैं कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहे होंगे या फिर डिक्रीज हो रहे होंगे बाय द सेम नंबर, तो जो वो सीक्वेंस कहा जाता है, जो प्रोग्रेस होती है नंबर्स की, उसको हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में काउंट करते हैं। तो क्या समझा आपने? मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो एलिमेंट्स, सपोज करें ये एक एलिमेंट है, इसके बाद में एक दूसरा एलिमेंट होगा, फिर एक तीसरा एलिमेंट होगा, इस तरह से ज्यादातर आगे एलिमेंट्स बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो जो एलिमेंट्स कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं, अगला टर्म जो आ रहा है, उनके बीच में जो गैप है वो सेम नंबर का या तो इंक्रीज होता हुआ जा रहा होगा या तो डिक्रीज होता हुआ जा रहा होगा। फॉर एग्जांपल देखते हैं, सपोज करते हैं कि जैसे यहां पे हम लोगों ने एक नंबर लिया 2, इसके बाद में एक नंबर आ गया हमारा 4, इसके बाद में एक नंबर आ गया हमारा 6। तो आप ये ऑब्जर्व करें कि 2 और 4 के बीच में बच्चा डिफरेंस कितने का है? 2 का डिफरेंस है। क्या 6 और 4 के बीच में 2 का डिफरेंस आ रहा है? यस, 6 और 4 के बीच में भी, इसमें भी 2 का डिफरेंस आ रहा है, इसमें भी 2 का डिफरेंस आ रहा है। ये +2 इंक्रीज होता हुआ आ रहा है। तो अगला नंबर जो आ रहा होगा उसमें भी हम +2 ऐड करेंगे, इसके बाद में हमें ये नेक्स्ट टर्म अपना मिल जाएगा। तो जो एपी है, एपी इज द अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स विच इज कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बाय द सेम नंबर। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि जो एपी होती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसमें जो पैटर्न दे रखा होता है वो अरेंजमेंट्स ऑफ द नंबर्स है, बट उसमें इंक्रीमेंट हो रहा होगा या फिर डिक्रीज हो रहे होंगे नंबर्स। डिक्रीज का एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग नंबर्स को। सपोज हम आप लोगों के पास में एक नंबर दे रखा है 10, 10 के बाद में हमने देखा यहाँ पर 8 आ गया, 8 के बाद में हमने देखा यहाँ पे 6 आ गया, इसके बाद में हमने देखा यहाँ 4 आ गया। क्या इसके बाद का आप कोई नंबर बता सकते हैं? ट्राई करते हैं। ये जो 10 लिखा था हमारे पास और ये 8 लिखा है, अच्छा 8 और 10 के बीच में गैप कितने का है? आप कौन बताएगा? जब हम 10 से 8 की तरफ मूव कर रहे हैं तो कितने का गैप है? इसको कैसे निकालते हैं? निकालने का तरीका तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सर 10 में से 8 जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 बच जाएगा, तो मतलब 2 का ही गैप है। यही गैप हमें यहाँ पर भी दिख रहा है, यहीं पर ये गैप दिख रहा है, बट यहाँ पे बच्चा 2 का गैप नहीं है। गैप कितने का है? गैप जो है वो हम लोग सेकेंड नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म को माइनस करके निकालते हैं, क्योंकि हमारी सीक्वेंस कॉन्टिन्यूअसली आगे की तरफ प्रोग्रेस हो रही है। तो जो टर्म नेक्स्ट टर्म होता है, जैसे सपोज करते हैं कि ये हमारा फर्स्ट टर्म है, क्या होता है? फर्स्ट टर्म। ये हमारा क्या है? सेकेंड टर्म हो गया। इसी तरह ये क्या है? थर्ड टर्म है। ये क्या है? फोर्थ टर्म है। तो ये जितने भी टर्म्स आपके होते चले जाते हैं, इन सभी नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं? ये एक जनरल टर्म के ऊपर डिनोट किए जाते हैं। सपोज बताते हैं, अभी आपको डिटेल देते हैं।
जब हम लोग पहले बात करते हैं गैप की, तो जो गैप होगा 8 माइनस 10 कितने का आया बच्चा, -2 का। कितने का गैप आया, -2 का। इसी तरह से 6 में से जब हम 8 माइनस करेंगे तब कितना होगा, इसमें भी -2 हो गया। इसी तरह से जब 4 में से 6 माइनस करेंगे तब कितने का होगा गैप, वो भी हमारा -2 का गैप आ रहा है। इसका मतलब जो हम लोगों ने ये सीक्वेंस लिया था, इसमें हम कंटिन्यूअसली यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 8 में से 10 को माइनस करने पर हमारा गैप -2 आया, 6 में से 8 को माइनस करने पर भी गैप -2 आया, 4 में से 6 को माइनस करने पर भी गैप हमारा -2 आया। तो अगला नंबर जो होगा क्या होगा, कैसे बताएंगे, प्रोग्रेस कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, 4 - 2, आंसर क्या निकल के आएगा हमारा 2। क्या निकल के आएगा 2। अब यहाँ पे कह दो आपकी ये गैप है, हम लोग नंबर निकाल लेंगे, गैप नहीं दिखा रहे हैं यहाँ पे, नंबर निकालने में हम लोग क्या करेंगे, इससे उसमें से सिंप्लीफाई करके ऐड करते हैं। तो ये जैसे 4 प्लस माइनस का 2 करेंगे तो वैल्यू 4 - 2, तो वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 2। अब चेक भी कर लो आप डिफरेंस, 2 में से 4 को माइनस करके देखोगे तो क्या गैप आ रहा है -2, यस गैप आ रहा है -2 का। तो मतलब जो एपी है उसमें नंबर्स का जो अरेंजमेंट है वो इंक्रीज करके बताया गया होगा या तो डिक्रीज करके बताया गया होगा। ये हमने कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स देखे। अभी हम लोग और एग्जांपल्स देखते हैं, उससे हम लोग और क्लियर करेंगे कि नंबर्स को हम लोग कैसे ऑब्जर्व करते हैं। सपोज हम लोगों ने कॉन्टिन्यूअसली नंबर लिया 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे। आपको मालूम है कि जब एक नंबर स्टार्ट होता है 1 से वो कंटिन्यूअसली मूव करता जाता है फिर इनफिनिट नंबर्स तक, तो उसको हम लोग नेचुरल नंबर का सेट कहते हैं। मतलब हम लोगों ने नेचुरल नंबर्स को लिया है, यहाँ पे जो नेचुरल नंबर का सेट है उसमें 1 से स्टार्ट हो जाता है। अब अगर हम इसको एपी के रूप में कंसीडर करें तो हम क्या इसमें देख पा रहे हैं कि जो नंबर से हमारा किस जगह से स्टार्ट हो रहा है, हम लोगों का फर्स्ट टर्म क्या है, इसको हम लोग A1 से डिनोट करते हैं। A1 मतलब फर्स्ट टर्म, या हम लोग इसको T1 से भी डिनोट करते हैं फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो जो फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ रही है वो हमारी क्या आ रही है 1, और सेकेंड टर्म इसकी वैल्यू क्या है, ये 2 हो गई। थर्ड टर्म इसकी वैल्यू क्या है 3 है। फोर्थ टर्म इसकी वैल्यू क्या है 4 है। अब हमें ये चेक करना है कि क्या दिया हुआ जो सेट है नंबर्स का ये एपी में है या नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमने क्या बताया, हमने ये कहा एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तभी कंसीडर की जाएगी जब अरेंजमेंट्स ऑफ नंबर्स को या तो इंक्रीमेंट करते हुए आगे लिखा जा रहा हो या उन नंबर्स में हमें किसी नंबर का डिक्रीज दिख रहा हो, मतलब कोई गैप दिख रहा हो। अब देखिए क्या है, कैसे पहचानेंगे, तो इसके लिए हम लोग हमेशा नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म माइनस करते हुए गैप निकालते हैं। सपोज जो हम लोग ये डिफरेंस निकालते हैं बच्चा, उसको हम लोग नाम देते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या नाम देते हैं, कॉमन डिफरेंस। स्मॉल डी से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं कॉमन डिफरेंस। और जो वैल्यू निकालेंगे अगर पहले सेट से निकाल रहे हैं तो इसके लिए हम बोलते हैं A2 - A1। A2 - A1 चेक करिए, A2 का मतलब T2 जो वैल्यू है आपकी, मतलब टर्म 2, तो टर्म 2 की वैल्यू क्या है 2, 2 में से 1 गया, वैल्यू क्या बची 1। तो ये जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है हमारा ये क्या आया 1। बट जैसे हमें ये एग्जांपल लिया था, हमें तो ये बताया है कि ये बच्चा एग्जांपल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है, बट आपके सामने कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे जिसमें आपको चेक करना होगा, चेक द फॉलोइंग पैटर्न्स आर इन एपी और नॉट। ये जो पैटर्न्स आपको दिए गए हैं वो एपी में है या नहीं है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह से अपने कॉमन डिफरेंस को, जैसे हमने इनके बीच में डिफरेंस निकाला, 2 में से 1 माइनस करके 1 आया, फिर हम नेक्स्ट में निकालेंगे 3 - 2 करके निकालेंगे 1, वो भी 1 आना चाहिए। 4 में से 3 को माइनस करके देखेंगे, उसमें भी 1 आया, इसमें भी 1 आना चाहिए। मतलब क्या है, मतलब ये कि जब हम लोग डिफरेंस का एक ग्रुप बनाते हैं, देखते हैं कि इसमें सभी डिफरेंस जो आ रहे हैं वो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहे हैं, मतलब सेम आ रहे हैं। अगर अरेंजमेंट्स में नंबर्स कॉन्टिन्यूअसली दो नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है वो सेम है तो वो नंबर का जो पैटर्न दे रखा है वो अरेंजमेंट आपको एपी में दे रखा होगा। आई होप आपको कुछ बातें समझ में आई होंगी। तो हम बस
30 सेकंड में आपको एक समअप दे रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, उसके बाद हम लोग आगे टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। बस देखिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन is the arrangement of numbers in which the numbers are continuously increasing or decreasing by the same number। मतलब एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे 3, 6, 9, 12 आगे ऐसे बढ़ता है। अब इसको और डिटेल में समझते हैं। जो फर्स्ट टर्म बचा लिखा है इसको हम A1 से डिनोट करते हैं, जो सेकेंड टर्म है इसको हम लोग A2 से डिनोट करते हैं, जो थर्ड टर्म है इसको हम लोग A3 से डिनोट करेंगे, और ऐसे ही नंबर्स हमारे A4 आगे आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। तो आपको ये पता चल गया कि ये एक नंबर्स आपकी जो सीक्वेंस दे रखी है AP में है, बट क्वेश्चन मार्क, कभी ये कह दिया गया, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, चेक करिए कि दिया गया पैटर्न AP में है या नहीं। तो कैसे करेंगे? हम लोग करेंगे क्या, इसको चेक करने के लिए हम लोग फर्स्टली फाइंड करेंगे कॉमन डिफरेंस। कौन सा डिफरेंस? कॉमन डिफरेंस। और ये कॉमन डिफरेंस जो होता है ये कैसे निकालते हैं? इसको हम लोग D से फाइंड करते हैं, D से डिनोट करते हैं। तो हम लोग पहले D1 निकालेंगे। D1 की वैल्यू क्या होती है? A2 माइनस A1, दैट मीन्स 6 माइनस 3 विच इज 3। फिर क्या करेंगे? फिर हम लोग निकालेंगे D2। क्या निकालेंगे? D2। D2 क्या होगा? A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, वैल्यू क्या आ गई? 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3। फिर क्या निकालेंगे? फिर हम लोग निकालेंगे D3। क्या निकालेंगे? D3। D3 की वैल्यू क्या होगी? A4 माइनस A3, A4 माइनस A3। A4 की वैल्यू क्या है बच्चा? 12 माइनस A3 की वैल्यू 9, वैल्यू क्या आ गई? 3। देखिए, कोई ऑब्जर्वेशन हो रही है आपको? क्या ऑब्जर्वेशन आ रही है? सर D1 की वैल्यू 3 आई, सर D2 की वैल्यू भी 3 आई, D3 की वैल्यू भी 3 आई। इससे क्या पता चला? सर एक्चुअली में जो D1 है वो D2 के बराबर है, और D2 किसके बराबर है? D3 के। D3 किसके बराबर होगा? D4 के। D4 किसके बराबर होगा? D5 के। ऐसे ही कॉन्टिन्यूसली बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो यहां पर हम कह रहे हैं कि जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो क्या हो रहा है? कॉमन डिफरेंस सेम है। और जब कॉमन डिफरेंस सेम होता है सो क्या कंक्लूजन निकला? कंक्लूजन ये निकला कि 3, 6, 9, 12 एंड कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग नंबर्स का जो पैटर्न ये दे रखा है ये जो पैटर्न है इज इन AP, मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो ये जो एक टाइप का क्वेश्चन था, इसमें आपने एक सिंपल टाइप का क्वेश्चन समझा, जिसमें आपसे ये कहा जाता है एक पैटर्न दे दिया जाएगा, आपको उसमें चेक करना होगा कि क्या दिया हुआ नंबर AP में है या नहीं है। तो आप इस तरह से इन क्वेश्चन को लगाएंगे। अब हम लोग एक बुक का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे हम लोगों के पास में एक अवेलेबल बुक है जो एसएम की बुक है बच्चा, जी एक सीक्वेंस दे रखा है 5, 8, 11, 14, 17। ये एक पैटर्न दे रखा है, एक सीक्वेंस दे रखा है 5, 8, 11, 14 एंड 17। आपको ये चेक करना है कि क्या ये सीक्वेंस किसमें है? AP में है या नहीं है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? अभी जैसे हमने बताया उसी तरह से हम इस क्वेश्चन को बिल्कुल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बस इस क्वेश्चन को हम लोग और बताएंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। अगर बच्चा पहले क्वेश्चन के एग्जांपल में आपको ये टॉपिक थोड़ा सा भी डाउटफुल रह गया हो तो आई होप कि आप इस क्वेश्चन की हेल्प से ये पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर लेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। हम लोगों को ये मालूम है A1 which is first term is equal to 5, A2 which is second term is equal to 8, A3 is equal to 11, A4 is equal to 14 and A5 is equal to 17। ये 5 वैल्यूज आपको दे रखी है।
तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्स्टली हम लोग क्या फाइंड करते हैं, D1। क्या बच्चा फाइंड करते हैं, D1। तो D1 कैसे होगा, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। D1 का मतलब हो गया A2 माइनस A1, वो क्या है 8 माइनस 5, वैल्यू क्या आ गई बच्चा 3 वैल्यू आई। क्या कंसीडर करना है कि D1 की वैल्यू सर 3 आई। नेक्स्ट अगेन हम लोग क्या करेंगे, D2 फाइंड करेंगे। D2 की वैल्यू क्या आ रही है, D2 की वैल्यू हो गई A3 माइनस A2, जो टर्म होता है उसके अगले टर्म से माइनस करते हैं। A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू क्या है बच्चा 11 माइनस A2 की वैल्यू 8, तो इसका आंसर भी क्या निकल के आया 3 निकल के आया। आपने देखा कि 11 माइनस 8 की वैल्यू जो आ रही है वो भी क्या आ गई 3। फिर क्या निकालेंगे, फिर अगेन हम लोग वैल्यू किसकी निकालेंगे, D3 की। जो D3 होगा क्या होगा, एक अगला टर्म A4 माइनस A3। A4 की वैल्यू बच्चे क्या दे रखी है 14, माइनस क्या करेंगे 11, 14 से 11 जब माइनस करेंगे तो क्या बचा 3, इसमें भी वही आंसर आ गया। फिर देखिए, फिर अगेन हम लोग क्या वैल्यू निकालेंगे D5। कैसे D5, सॉरी D4। D4 क्या होगा A5 माइनस A4। A5 कितना है बच्चा 17 माइनस 14, वैल्यू क्या बची 3। अब फिर ऑब्जर्वेशन देखिए अपनी, क्या ऑब्जर्व किया आपने, ये ऑब्जर्व किया कि सर D1 की वैल्यू D2 के बराबर है, वही वैल्यू 3 दिख रही है यहाँ पर, वही वैल्यू यहाँ पर भी 3 आ गई, और सर वही वैल्यू यहाँ पर भी आ रही है। इसका मतलब ये D3 की भी वैल्यू के बराबर है, और किसके बराबर है D4 के भी बराबर है। मतलब किसके बराबर सर 3 के बराबर। तो मतलब 3 क्या है कॉमन डिफरेंस। और सर हमें मालूम है कि जब AP या कोई एक पार्टिकुलर सीक्वेंस सेम नंबर का गैप रखता है तो वो क्या होती है, वो क्या है AP। हम कह सकते हैं क्योंकि नंबर से सेम है, सो 5 8 11 14 17 इज अ सीक्वेंस इन AP। मतलब किस में होगा, ये AP में होगा। तो आई होप आपने आज का एक पहला टॉपिक समझा होगा जिसमें आपको यह बताया गया है कि एक नंबर की सीक्वेंस को कैसे फाइंड करते हैं कि वो AP में अवेलेबल है या नहीं। AP की डेफिनेशन आपको हम लास्ट टाइम फिर से एक बार समझा देते हैं। AP मींस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स व्हिच इज कंटीन्यूअसली अरेंज्ड बाय इंक्रीजिंग मेथड या डिक्रीजिंग मेथड। ये कह सकते हैं कि जो नंबर्स when the numbers are arranged in increasing or decreasing order by the same number, then the pattern is also known as arithmetic progression। ये आप ध्यान रखेंगे। आई विश आपको ये बातें सारी समझ में आ रही होंगी। अगर आपको बातें समझ में आ रही हैं तो प्लीज इन सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिए और इसको तैयार करिए। अब क्या हम लोग अगले टॉपिक पे मूव करें, चलो अगले टॉपिक पे मूव करते हैं। अगला टॉपिक क्या है, इसी सीक्वेंस से हम लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है, सर जो पैटर्न हमें दे रखा होता है क्या उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम आगे के टर्म्स भी बता सकते हैं, क्या वो फाइंड कर सकते हैं कि सर कौन सा टर्म्स अगला होगा। क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, किस तरह से सर बता रहे हैं ये नहीं समझ में आ रहा। अभी ट्राई करते हैं, अभी बताते हैं कि किस तरह से ये ट्राई करते हैं। चलिए आई होप इन क्वेश्चन को आप लोग समझ चुके होंगे। अगर आप राइट करना चाहें तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके आप राइट कर लीजिएगा। मैं इरेज कर रहा हूं इसको। देखिए मैंने कहा कि एक पैटर्न देख लेते हैं। कैसा पैटर्न, सपोज करते हैं यहां पर एक बॉल है, इसके बाद में सर हमने 3 बॉल रखी, फिर इसके बाद में हम लोगों ने 5 बॉल्स को अरेंज कर दिया, फिर इसके बाद में आपको मालूम है देखेंगे थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो हम लोगों ने कितनी बॉल्स अरेंज करी है आप काउंट कर सकते हैं 1 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7। आपने क्या लिखा, ये 1 लिखा है, ये 3 लिखा है, ये 5 लिखा है, ये 7 लिखा है। अब कॉमन सेंस से सोचिए, क्या आप ये बता सकते हैं कि यहां पर जो 5th टर्म है, क्यों 5th टर्म की बात की हमने, जो ये वैल्यू है बच्चा ये हमारा फर्स्ट टर्म है इसलिए इसको A1 बोल रहे हैं। ये हमारी सेकंड वैल्यू दे रखी है तो इसको हम लोग सेकंड टर्म कहेंगे, A2 कह रखे हैं। ये हमारा एक थर्ड नंबर दे रखा है, इसको हम लोग थर्ड टर्म कहेंगे तो ये A3 है। ये वैल्यू हमारे पास कौन सी है, 4th वैल्यू दे रखी है इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे A4, दैट मींस 4th टर्म।
अच्छा, जो ये वैल्यू हम लोगों ने पूछी इसका नाम क्या करेंगे, नामकरण कर दीजिए बच्चा, a1 a2 a3 a4 और अगला ही टर्म है तो इसे क्या कहेंगे, a5। तो आपसे क्वेश्चन क्या बनेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फिफ्थ टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी। क्या पूछा, फाइंड द फिफ्थ टर्म, दैट मींस एनी जनरल टर्म आपसे कोई पूछ देगा कि पांचवा टर्म बताइए, 10वां टर्म बताइए, 10वां टर्म का मतलब सेकंड 10th नंबर का टर्म बताइए, और कोई पूछ देते हैं 7th टर्म बताइए, 6th टर्म बताइए, तो वो आपसे पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पे 5th टर्म पूछा गया, ऐसे ही आप क्या करेंगे, 6th टर्म पूछा जाएगा। तो कैसे करेंगे, ऑब्जर्वेशन देखिएगा, आपने देखा कि 1 और 3 के बीच में बच्चा डिफरेंस कितने का है, 3 माइनस 1, कितने का गैप है, 2 का। क्लियर है। 3 और 5 में सर कितने का गैप है, 5 माइनस 3, इसमें भी 2 का गैप आ रहा है, क्योंकि एपी सेम है, एपी है तो सेम नंबर से बढ़ रहा होगा, मतलब सारे नंबर्स में ग्रुप क्या होगा, एपी में, सॉरी सारे नंबर्स में जो डिफरेंस क्या होगा, वो 2 का होगा। तो हमें ये पता चल गया कि जो कॉमन डिफरेंस है जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 2 आ रही है। और अब हम आपको एक मेन फॉर्मूला बताएंगे, एक मेन कॉन्सेप्ट बताएंगे, जिससे आप पूरा सवाल आसानी से फाइंड कर लेंगे। क्या है वो कॉन्सेप्ट, सोचिए। जो A5 की बच्चा वैल्यू पूछी गई वो क्या है, A4 की जो वैल्यू है उसमें D ऐड करके ही तो मिलेगा, A4 प्लस D, मतलब पिछला टर्म और उसमें D जोड़ दो। अब A4 की वैल्यू क्या थी, 7, और टर्म D क्या है, 2, तो वैल्यू क्या हो गई, 9। तो मतलब यहां पे कितने बॉल्स होंगे, काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने बॉल्स होंगे, 9 बॉल्स होंगे। फिर से समझिए, हमने क्या कहा कि जो पैटर्न पूछा गया उस पैटर्न के पीछे का नंबर अगर नोन है, कैसा है, नोन है, मतलब जानकारी में है, तो उसमें केवल कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो और आपका ये नंबर निकल के आ जाएगा। बट सर अगर पीछे वाला भी नंबर ना मालूम तब क्या करेंगे, तब तो हमारा ये फॉर्मूला कैंसिल हो जाएगा, नहीं लग पाएगा। पीछे वाला नंबर नहीं मालूम, कैसा कॉन्सेप्ट, ऐसा कॉन्सेप्ट कि ये जो पैटर्न दे रखा था हमें केवल यहां तक नंबर दे रखे थे, A4 तक, पर उन्होंने कह दिया कि फाइंड करिए 9th टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी। इसका मतलब सर हमें A9 बताना है, यस A9 बताना है। A9 बताने का मतलब क्या, कि अगर हमें A8 मालूम हो और हम D जोड़ दें, बट बच्चा A8 तो हमें मालूम ही नहीं है, A8 कैसे निकालेंगे, फिर हम दिमाग लगाएं, क्या A7 मालूम करेंगे, A7 मालूम नहीं है, क्या A6 मालूम करें, फिर उसमें D जोड़ें, फिर A5 पहले मालूम करें, इस तरह से बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जिसमें हम लोगों से एक कोई भी रैंडम नंबर का टर्म पूछ दिया जाएगा, जिसको हम लोग जनरल टर्म कहते हैं, उसको निकालने के लिए हम लोगों ने एक ऐसे फॉर्मूले की वैल्यू को फाइंड किया जिससे हम किसी भी जनरल टर्म की वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एपी का निकाल सकते हैं। क्या है फॉर्मूला, वो फॉर्मूला पहले सुन लीजिए, वो फॉर्मूला सुन लेंगे और आप उसको समझ लेंगे कि क्या है वो फॉर्मूला। उसको जनरल टर्म ऑफ एपी बोलते हैं, जनरल टर्म ऑफ एपी। इसको एन या टीएन से डिनोट करते हैं, चाहे एन कहा जा सकता है या फिर टीएन कहा जा सकता है। इसका बच्चा फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। रिपीट कर रहे हैं, मतलब सर टीएन मतलब कोई भी जनरल टर्म निकाला जा सकता है, कब, जब ए मालूम हो, पहला टर्म ए क्या है, फर्स्ट टर्म, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये सर किसी एग्जाम्पल में करके बता दीजिए। चलो बता देते हैं कैसे, ये कैसे एग्जाम्पल में आएगा। मान लेते हैं यही एक क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें पहला टर्म क्या है, 1 दे रखा है, दूसरा टर्म क्या है, 3 दे रखा है, तो हम लोगों ने डिफरेंस क्या निकाला, 2 का निकाल दिया। इस पे अप्लाई करते हैं। इस पे अप्लाई करते समय हमने ये देखा इस क्वेश्चन में कि सर ए की वैल्यू तो हमें मालूम है, कितनी मालूम है, आपको मालूम है 1, क्लियर। डी की वैल्यू भी सर हमें मालूम हो गई, कैसे मालूम हो गई, जब हमने 3 माइनस 1 किया तो हमें मालूम पड़ गया कि डी की वैल्यू बचा 2 है, क्लियर। अब आपसे पूछा क्या गया,
आपसे अभी फिफ्थ टर्म पूछा गया था, कौन सा टर्म? फिफ्थ टर्म। तो हम लोग पहले फिफ्थ टर्म निकालते हैं। तो फिफ्थ टर्म दैट मींस n का मान हमें क्या मालूम हो गया? 5। फॉर्मूले में रखेंगे t, फॉर्मूला n का फॉर्मूला क्या है? tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो जब n की वैल्यू 5 है तो t5 टर्म 5 हो जाएगा। a की वैल्यू बच्चा क्या है? 1। n कितना है? 5 माइनस 1 इंटू डी कितना है? 2। कैलकुलेट कैसे? 1 प्लस 5 में से बन गया 4 इंटू 2। और आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि वैल्यू क्या निकल के आ गई? 9। देखिए पहले हम लोगों ने वही 9 वैल्यू निकाली थी, यस निकल के आ गई। कैसे वैल्यू निकाली? किस तरह से? इस जनरेटर के फॉर्मूले से। अभी और चेक कराते हैं। जैसे ये 5 नंबर की वैल्यू थी, हमें तो 4 नंबर ही दे रखा था। अब अगर हम लोग T6 निकालने की बात करें, मतलब जब n की वैल्यू क्या हो? 6 हो, तो T6 निकालने के लिए भी हम लोग क्या करेंगे? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला रखेंगे, जहां पे an होता है, n की वैल्यू 6 है, तो T6 वैल्यू a की कितनी है? 1। n की वैल्यू कितनी है? 6 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है? 2। ऑब्जर्व करिए 1 प्लस 6 में से बन गया 5 इंटू 2। कैलकुलेट करें 1 प्लस 10 वैल्यू क्या आ गई? 11। मतलब सर कि 9 के बाद में जो नंबर होगा, जो पैटर्न बनेगा, उसमें कितने नंबर होंगे? 11। काउंट भी कर लो भाई, 2 का गैप आ रहा था, 5 7 9, 9 के बाद कितना हो गया? 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो आई होप आपको ये जनरल टर्म का भी टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो इन शॉर्ट हम ये कह रहे हैं कि किसी भी एपी का जब जनरल टर्म फाइंड करना होता है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? एक बेसिक फॉर्मूले का यूज करते हैं। वो बेसिक फॉर्मूला क्या है? Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो हम होमवर्क में आपको 2 क्वेश्चन दे रहे हैं। इन क्वेश्चन को आप जरा सॉल्व करके देखें और मुझे बताएं कि क्या ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो पाए या नहीं। क्वेश्चन आपके पास है, फाइंड द 16th टर्म ऑफ द एपी 3 10 17 एंड 24। ये आपका एपी में एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें आपसे ये कहा गया है कि आपको बच्चा कौन सी वैल्यू निकालनी है? 16th टर्म की। मतलब क्या फाइंड करना है सर? सर हमें T16 फाइंड करना है। यस, आपको कौन सा वैल्यू फाइंड करनी है? T16 की। आई होप आप लोग कर पाएंगे। ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताइएगा। आप लोग इसको ट्राई करके मुझे आंसर बताइएगा। आई थिंक आज के लिए ये क्लास आपकी इनफ है। इसमें हम लोगों ने जनरल टर्म के विषय में बात कर ली, एपी की फॉलोइंग क्वेश्चंस के बारे में बात करी, कुछ एग्जांपल्स की बात की, हम लोगों ने सीक्वेंस से बात करी। क्या बात की? सबसे पहले हम लोगों ने सीक्वेंस समझा। किसी भी पैटर्न में दे रखा होता है नंबर्स का पैटर्न, किसी भी मल्टीप्लिकेशन मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ में होगा। फिर हम लोगों ने सीरीज पे बात की। सीरीज में केवल सम की बात करते हैं या डिफरेंस भी मतलब सम की बात करेंगे, एक पार्टिकुलर सम पे आता है। फिर अरेंजमेंट की बात की, जब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है इसमें इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो जाता है। इसमें कोई टर्म्स कैसे होते हैं, कौन कौन सी वैल्यू होती है, फर्स्ट टर्म क्या है, सेकंड टर्म क्या है, उनके बीच का डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कब कोई नंबर का पैटर्न एपी में होगा, अगर है तो कैसे प्रूफ करेंगे, मतलब उसकी डी को सेम करते रहेंगे, कॉमन डिफरेंस सेम कर देंगे, निकालेंगे। फिर कोई टर्म कैसे निकालते हैं, कोई नंबर के टर्म की वैल्यू कैसे निकालते हैं, जनरल टर्म का फॉर्मूला पढ़ा। तो ये जनरल टर्म का फॉर्मूला आपको लर्न करना होगा। आप समझ गए होंगे तो आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके क्वेश्चन को याद मतलब फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। नहीं तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, कुछ क्वेश्चन हम लोग और करेंगे जिससे प्रैक्टिस होते होते ये क्वेश्चन का फॉर्मूला भी आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना वैल्यूबल टाइम हमें दिया, इस वीडियो को ध्यान से देखा। और आई विश आप लोग कंटिन्यूसली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे और ये वीडियो कंटिन्यूसली लोगों के साथ में, अपने कलीग्स के साथ में, क्लोज वंस के साथ में शेयर कर रहे होंगे, ताकि उनको भी ये वीडियोस के बेनिफिट्स होते रहे और कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहे। तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।
हैव ए नाइस डे।